हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हर हर महादेव। और अभी बज रहा है सुबह का 9 और आज मुझे कहीं बाहर जाना था, बट आज है बसंत पंचमी। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस वजह से शायद मैं नहीं जा पाई। और गाइस, मैं नीचे सफाई करके आ चुकी हूँ रूम में। और अपने रूम की तो सफाई अभी नहीं करी है। थोड़ा गर्म पानी पिया था पहले सुबह सुबह उठ के, क्योंकि सुबह सुबह उठ के गर्म पानी पीना तो सही रहता है। और जिसको वेट कम करना है तो उसके लिए तो सोने पर सुहाग है। उसके बाद मैं पी रही हूँ थोड़ी सी चाय, क्योंकि 2-3 दिन से चाय पी रही हूँ ना, तो मेरे को सुबह सुबह चाय पीने का ही मन कर रहा है। तो मैंने सोचा कोई क्यों ना थोड़ी चाय पी जाए। वैसे भी गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, मेरी सुबह को चाय पीना ही बंद कर दूँगी और फिर मैं शाम को भी नहीं पीती चाय। तो गाइस, फिर मिलते हैं। अपने रूम की सफाई वगैरह करूँगी, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आज है बसंत पंचमी। वह तो मेरे को तो मन भी था कि मैं थोड़ा बाहर भी जाऊं। और आज वैसे वैलेंटाइन डे भी है, पर बसंत पंचमी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा। तो मैंने सोचा था कि थोड़ा क्या पता बाहर जाने का चांस मिले। तो मैंने सोचा फटाफट अपने रूम की सफाई वगैरह कर लेती हूँ। मैंने अपना काम किया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि बाहर चलेंगे, पर बाहर क्या जाते हैं हम लोग। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे थिएटर में तो सारी जगह वही मूवी लगी है जो हम लोग पहले देख चुके हैं। तेरी बातों में सा उलझा जिया। तो मैंने कहा तुमने ये ऐसे क्यों किया अब मेरे साथ पे। कम से कम मुझे पहले मूवी नहीं दिखाते तो हम जाके थिएटर में देख लेते। फिर हम देखी हुई मूवी को क्या बार बार देखने के लिए जाते। और मूवी तो काफ़ी अच्छी है और मैंने तो देखी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी मूवी। मतलब थिएटर में देखने लायक मूवी है। पर मेरे को बहुत सैड फील हो रहा था, क्योंकि हम लोग पहले एक बार हम 14 फरवरी को ही थिएटर में मूवी देखने के लिए गए थे। बट कोई ना, फिर मैंने अपने रूम को फटाफट साफ़ किया और मैं अपनी साफ़ सफाई करके अपना गई नाश्ता बनाने के लिए। और जब तक मैंने नहाना शुरू किया, मेरे हस्बैंड ने क्या काम किया, ये मैक्रोनी वगैरह उबाल दी। और उबालने के उतने 3 सीटी लगा दी थी उन्होंने, क्योंकि मेरी सासू माँ भी कुछ काम कर रही थी। उन्होंने बोला कि उबलने रख दे, तो उन्होंने 3 सीटी लगा दी। वो थोड़ी ज़्यादा ही गला दी थी, जबकि हल्की थोड़ा सा कच्चा छोड़ना पड़ता है इसको, क्योंकि वाइट सॉस पास्ता बनाते हैं, मैक्रोनी बनाते हैं, तो उसमें थोड़ी सी हल्की सी थोड़ी अलग अलग होनी चाहिए। पर उन्होंने चिपका दी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं। और उन्होंने ये जो इसकी जो क्रीम है ना, मेरे हस्बैंड ने घर पर ही बनाई है। अगर आप लोगों को इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। आप लोग मुझे बताना। और मैंने इसमें शिमला मिर्च वगैरह डाला, ऑरिगेनो वगैरह डाला। इतनी टेस्टी हो रहा था ना, वैसे क्या ही बताऊं। पर थोड़ा सा बस ये मैक्रोनी ज़्यादा गल गई थी, अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। आप देखिए कितना अच्छा हो रहा है। और बहुत ज़्यादा हैवी होता है खाने में तो, पर ये है कि मज़ा आ गया। मेरे हस्बैंड का कभी कभी इस चीज़ को खाने का मन करता है। पर बहुत टेस्टी नाश्ता था। इतना टेस्टी नाश्ता करने के बाद मैं गई अपना दिन का खाना बनाने के लिए। मैं नहाई थी और मैं नहा के सीधे नीचे ही काम करने में लगी पड़ी थी जब से। उसके बाद मेरे बाल वगैरह से खुले थे। मैं किचन में कभी ऐसे बाल खुले करके खाना वगैरह बनाती नहीं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। बट मेरे बाल इतने गीले हो रहे थे तो मेरे को खोलने ही पड़ गए। तो मैंने, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हमारे घर बनी थी मिक्स वेज। तो थोड़ी हमारी मिक्स वेज रखी हुई थी। और मैं पहली रोटी हमेशा, जैसे आप लोगों को पता ही है, मैं गाय माता के लिए बनाती हूँ। तो मैंने अपनी पहली रोटी बनाई गाय माता के लिए। और मैं घर वालों से पूछ रही थी, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं ना, बासी रोटी भी कोई नहीं खा पाता है और फिक्स रोटी खाते हैं कि ज़्यादा रोटी बन जाती है। तो फिर एक इंसान कितना खाएगा, मैं भी कितनी बासी रोटी खा पाऊँगी। तो फिर पूछ लेती हूँ, जिसको जितनी रोटी खानी होती है मैं उसके साथ बना देती हूँ। और मेरे हस्बैंड थे आज घर पर ही, क्योंकि आज थी बसंत पंचमी। तो फिर भी घर होने के बावजूद भी वो मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर गए। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि हमारे लिए वैलेंटाइन डे कभी ना शादी से पहले था ना ही शादी के बाद था। हम तो बस देख रहे थे कि लोग कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। बट कोई ना, मेरे हस्बैंड बोल रहे कोई बात नहीं, बाहर नहीं गए तो क्या हुआ, मैं घर में तो टाइम स्पेंड कर रहा हूँ ना। मैंने कहा रुक जाओ, घर में टाइम स्पेंड वैसे बहुत करते हो, पूरा टाइम तो वो फ़ोन में लगे रहते हैं। आजकल क्या ज़माना या दुनिया ऐसी हो गई ना, सबको फ़ोन में ही लगे रहते हैं, किसी को फ़ोन से फुर्सत ही नहीं है। मतलब मेरी भी आदत ऐसी हो गई है, मैं फ़ोन में ही लगी रहती हूँ। आजकल किसी के साथ भी बैठो तो सब फ़ोन में लगे रहते हैं, किसी को किसी के पास बैठने का टाइम होता नहीं है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे कम से कम मैं तेरे साथ तो हूँ ना, कहीं नहीं गए तो कोई बात नहीं। मैं मेरी साथ भी बोल रही थी कहीं चले जाते घूमने के लिए। अब हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, थिएटर चले जाओ और बाहर थोड़ा घूमने वगैरह जाओ, इंडिया गेट वगैरह कहीं जाओ, तो वो शाम को जाओ। तो आजकल वैसे भी शायद किसान आंदोलन चल रहा था, उसकी वजह से शायद वैसे भी थोड़ी मार्केट वगैरह से बंद हो रही है। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, जैसा भी होता है अब कभी फिर देखेंगे। तो फिर मेरे ससुर जी को मैंने फटाफट से खाना दिया और मैंने अपना खाना पकड़ा, मेरा मेरे हस्बैंड का। फिर हम लोग अपने रूम में आ गए। तो गाइस, ये है मेरे दिन का खाना। इसमें है रोटियां, मिक्स वेज, और ये थोड़ा दही। इसमें मैंने जीरा भून के इसका बनाया, थोड़ा पाउडर बनाया था, वो डाल रखा है। और ये है आंवले का अचार। अब मैं अपना खाना फिनिश करती हूँ। आज ये मेरा और मेरे हस्बैंड का खाना है, क्योंकि आज वो घर पर ही हैं। फिर मिलते हैं। तो गाइस, ये है मेरी शाम की चाय। इसके साथ मुझे क्या खाना है देखना पड़ेगा। अब मैं अपनी चाय पीती हूँ।
और चाय पीने के बाद जब मैं नीचे खाना बनाने के लिए गई थी तो मेरे ससुर जी लाए थे गरम गरम जलेबियाँ। तो पहले मैंने जलेबियों का स्वाद लिया। मैंने कहा पहले जलेबियाँ खाती हूँ, उसके बाद मैं अपना जो खाना बनाना है वो बनाऊँगी। और ये आप ये देखिए, ये बनाई थी हमने नारियल की चटनी, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें चने वगैरह डालते हैं। और ये मेरे बड़े रखे हैं और ये मैं बड़े बनाने की तैयारी करी थी, मतलब थोड़े बना लिए थे और थोड़े ये मैंने बनाया है पेस्ट। आप देखिए, इसको मूंग की दाल को भिगा के इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया था। और थोड़ी प्याज, खाने का सोडा डाल के और थोड़ी प्याज डाल के मैंने इसको थोड़ी 5-10 मिनट के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने अपने बड़े बनाना स्टार्ट कर दिया था। और बड़े मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है बनाने में, काफ़ी टाइम लग जाता है, पर ये है कि जब बनाने के बाद जब उसको खाओ तो बहुत टेस्टी होते हैं। तो मैंने सोचा कम कम करके इसमें बना लेती थी, छोटा ही था, क्योंकि इसके बाद मैंने कहा बड़ी कढ़ाई में बनाओ तो कोई बात नहीं, छोटे में थोड़ा आराम आराम से बन जाएगा। और ज़्यादा लेट भी क्या ही करना हो रहा है, मैं बहुत जल्दी खाना बनाने के लिए चली गई थी। तो फिर मैंने क्या किया, मूँग की दाल हम लोगों ने पहले ही 2 घंटे पहले भिगो दी थी। 2-3 घंटे पहले मेरी सास ने मूँग की दाल भिगो दी थी, क्योंकि मुझे भी याद नहीं था कि आज उन्होंने बोला है कि बड़े बनाने हैं। उसके बाद मैंने उसको मिक्सी में पीस लिया था। पीस ऐसे लिया था ताकि दाल ना दिखे बिल्कुल भी, पूरा उसका पेस्ट बन जाए। उसके बाद मैंने हल्का सा पानी डाला था, थोड़ा 1-2 बूंद पानी डाला था। उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें उसको अपने बर्तन में डाला, डोंगे में डाल के उसमें एक थोड़ा सा मतलब नमक, अपने स्वाद अनुसार नमक, और एक दो प्याज डाल दी थी, और थोड़ा सा डाल दिया मैंने खाने का सोडा। उसको थोड़ा 10 मिनट के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने बड़े बनाए और बड़े सच में इतने सॉफ्ट हो रहे थे और इतने अच्छे फूल के आए थे ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत टेस्टी हो रहे थे। तो भाई कल हम लोगों ने अपना यही मतलब खाना खाया था रात को। बहुत टेस्टी था, सांभर भी इतना टेस्टी बना था ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत टेस्टी सांभर बना था। तो बड़े बनाने में काफ़ी टाइम तो लग गया था, बट कोई नहीं, धीरे धीरे करके तो मतलब टाइम तो लगता ही है अब इन चीज़ों में। तो फिर मैंने बहुत देर तक मैं इसमें लगी रही थी बनाने के लिए, क्योंकि पीसो और इसको फिर से 2-3 बार तो पीसना ही पड़ता है अलग अलग करके, क्योंकि ज़्यादा एक साथ में हम पीस नहीं सकते। बहुत सारी दाल भी होती है, जितने अपने अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं इंसान, जितनी फैमिली होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, रात को बनाते हैं, तो हम लोग सुबह भी, दिन में मतलब हमारा इसी को हम लोग खा लेते हैं। बट थोड़ा आज हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही हम लोगों ने खाए थे रात को। मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद आए थे। वैसे वो तो खाते हैं, पर वो सांभर के साथ थोड़ा कम ही खाना पसंद करते हैं। तो मैंने अपनी साइड को बड़े बनाए, तो और मेरी सास ने साइड को सांभर की तैयारी कर दी थी। और जो सांभर बनाते हैं ना, उसमें हम डालते हैं जो लाल दाल होती है ना, मलका की दाल डालते हैं, और अरहर की दाल डालते हैं थोड़ी सी। मलका की कम डालते हैं, अरहर की दाल डालते हैं ज़्यादा। और उसमें डालते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ी सब्जियां वगैरह, कद्दू और लौकी और बैंगन वगैरह डालते हैं। और फिर उसकी थोड़ी मतलब 2-3 सीटियाँ लगा देते हैं पहले दाल में, और थोड़ी जो हरी सब्जियाँ होती हैं इनमें, और उसमें इमली का रस निकाल के डालते हैं। सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और आप देखिए मेरा ये सांभर कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। अगर आप लोगों को इसकी फुल रेसिपी चाहिए ना, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं सच बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, क्योंकि मैं भी यहीं पे आके खाना शुरू किया है और मुझे इतना पसंद आया। तो शायद मैं जानती हूँ शायद आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मैं भी कभी नहीं खाती थी, मैंने यहीं पे आके खाना शुरू किया है। और आप देखिए मेरे सांभर बड़े कितने अच्छे लगे, नारियल की चटनी। और आज का ब्लॉग मैं अपने सांभर बड़े के साथ यहीं समाप्त करती हूँ। गुड नाइट, टेक केयर।